दोस्ती के नाम पर धोखा और फिर लिया गया ऐसा बदला जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। क्या यही दोस्ती है? बहुत समय पहले सुदर्शन वन नाम का जंगल बहुत हरा भरा था। पेड़ों पर फल लगते थे, तालाबों में साफ पानी चमकता था और हर जानवर खुशी से रहता था। उसी जंगल में रहता था एक ऊंट, लंबू राम। वह शांत था, मजबूत था और सबसे बड़ी बात, उसका दिल साफ था। लेकिन एक साल बारिश नहीं हुई, सूरज तपने लगा, तालाब सूख गए, घास पीली पड़ गई, हर जानवर चिंता में था। मित्र, अब मुझसे भूख सहन नहीं होती। पेट में जैसे आग लगी है। अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। भेड़िया भाई, घबराने से कुछ नहीं होगा। भूख से बचने के लिए दिमाग से काम लेना होगा। ताकत से नहीं, चालाकी से जीत मिलती है। अच्छा, कह तो तुम ठीक रहे हो। अगर तुम्हारे मन में कोई योजना है तो बताओ, हम क्या कर सकते हैं। देखो उस ऊंट को, कितना तगड़ा है, कितना भोला है। अगर उससे दोस्ती कर ली तो वो हमें गांव तक ले जा सकता है। वहां खाना भी मिलेगा और शायद आगे चलकर वही हमारा खाना बन जाए। क्या सच में ऊँट का मांस? ये सुनकर तो भूख से मेरा और भी बुरा हाल हो रहा है। तो चलो फिर यही करते हैं। चलो उस ऊंट के पास चलते हैं। हाँ, शायद उसके पास कुछ हो। लंबू राम जी, प्रणाम। हम तो बस सोच रहे थे, इस कठिन समय में अगर कोई सबसे मजबूत और सहनशील जानवर है तो वो आप हैं। अरे मित्र, इतनी तारीफ क्यों? मैं तो बस अपना काम करता हूं। लेकिन तुम दोनों बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या बात है? भाई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हम सोच रहे थे कि अगर हम साथ रहें तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तुम दोनों अगर ऐसा सोचते हो तो ये दोस्ती के लिए बहुत अच्छी बात है। और दोस्ती में सहारा देना ही असली बात है। अगर तुम सच में दोस्ती चाहते हो तो मैं तैयार हूं। आज से हम तीनों सच्चे मित्र हैं और हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। भेड़िया और सियार ने अपनी मीठी बातों से लंबू राम का पूरा विश्वास जीत लिया था। अब उनके बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी और उनकी बातें सच्ची दोस्ती जैसे लगने लगी थी। शाम का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। तीनों एक सूखे पेड़ के नीचे बैठे थे, थके हुए लेकिन साथ में सुकून महसूस कर रहे थे। भेड़िया अपनी कहानी सुनाता, सियार मजाक करता और लंबू राम भोलेपन से मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनता। उनकी हंसी शून्य जंगल में गूंज रही थी। जहाँ पहले सन्नाटा था, अब दोस्ती की हल्की गर्माहट थी। लंबू राम को लगा उसे सच्चे दोस्त मिल गए हैं, लेकिन उसे क्या पता था, इस हंसी और दोस्ती के पीछे एक चाल छुपी हुई है। एक ऐसी चाल जो आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। और फिर एक दिन, मित्र लंबूराम, मैंने सुना है पास के गांव में मीठे गन्ने के खेत हैं। अगर आप हमें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलें तो हम सब भूख से बच जाएंगे। मीठे मीठे गन्ने के खेत? अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। और अगर इससे तुम्हारी मदद होती है, और एक दूसरे की मदद करना ही तो सच्ची दोस्ती की पहचान है, तो चलो। अरे, ये क्या कर रहे हो? लोग जाग जाएंगे। मित्र, मुझे पेट भरने के बाद गाना गाने की आदत है। मेरी खुशी का इजहार है ये। अरे कौन है? खेत में लगता है कोई जानवर घुस आया है। हाँ देखो, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। जल्दी करो, पकड़ना होगा उससे। भागो, अरे शेर भाई, भागो, यहाँ से गांव वाले डंडा लेकर आ रहे हैं। सियार और भेड़िया भाग गए। गांव वाले मशाल लेकर दौड़ते हैं। ऊंट भारी शरीर के कारण पकड़ा गया। गांव वालों ने उसे डंडे मारे। पकड़ो, मारो इसे। तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? मैंने तो तुम्हें मित्र समझा था। क्या यही दोस्ती है? हाय, मर गया रे। हाय, ये तो लंबू राम है। इसको क्या हुआ? ये करा क्यों रहा है? मेरे जंगल में ये अन्याय किसने किया? किसने मेरे जंगल के जानवर को घायल किया? महाराज, मैंने जिन्हें मित्र समझा
उन्होंने मुझे धोखा दिया। ऊँट ने शेर को पूरी बात बता दी कि दोस्ती के नाम पर कैसे उन दोनों ने उसके साथ धोखा किया था। विश्वास तोड़ने वाला कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। अगर उन दोनों को सबक सिखाना है तो समझदारी से काम लेना होगा। महाराज, मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि दोस्ती में विश्वासघात करने से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। सही समय आने का इंतजार करो। कुछ दिन बाद सियार और भेड़िया फिर से चाल चलने के लिए ऊँट के पास जाते हैं। इसको फिर से बेवकूफ बनाते हैं। मित्र, उस दिन हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम बहुत छोटे कद के हैं ना, इसलिए बहुत डर गए थे। हमें वहां से ऐसे भागना नहीं चाहिए था। हमें अपनी गलती पे बहुत शर्म आ रही है। कैसी बात करते हो तुम दोनों? मेरे मित्र हो और मित्रता में माफी नहीं होती है। फिर भी मैंने तुम दोनों को माफ किया। चलो, आज नदी पार चलकर खरबूजे खाते हैं। दोनों खुश होकर उसकी पीठ पर बैठ गए और मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज हम पेट भरकर खरबूजे खाएंगे और ढेर सारे खरबूजे ऊँट के ऊपर लाद कर साथ लेकर आएंगे। और जैसे ही वो नदी के बीचों बीच गहरे पानी में गए, तभी अचानक ये क्या कर रहे हो? हम डूब जाएंगे। मित्र, मुझे तो बीच नदी में बैठने की आदत है, जैसे तुम्हें खेत में हुआ करने की। याद आया कुछ? गन्ने के खेत में तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया था? अरे मित्र, ऐसा मत करो, हम डूबकर मर जाएंगे। जिस दिन खेत में तुम चिल्ला रहे थे, तब क्या तुम्हें मेरी चिंता थी? मैं दर्द में चिल्लाता रहा, सच्ची दोस्ती के लंबे लंबे वादे करते थे ना। अब तुम दोनों को पता चलेगा किसी को जानबूझकर दर्द देना कैसा होता है। अरे नहीं, ऐसा मत करो, बदमाश कहीं के, हमें निकालो। लंबूराम, छोड़ना मत इन दोनों को। इन दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो मित्र को धोखा देता है, वो अपना सम्मान भी खो देता है। महाराज, हमें माफ कर दो। लालच और भूख की आग ने हमें ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। हमें बचाओ महाराज, नहीं तो हम डूब कर मर जाएंगे। लंबूराम, मुझे लगता है कि अब की बार इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इन्हें माफ कर दो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैंने इन्हें माफ किया। चलो आ जाओ, आज तुम दोनों महाराज की वजह से बच गए। बहुत अच्छा, सब ठीक है। सच्ची दोस्ती विश्वास से बनती है और विश्वासघात हमेशा भारी पड़ता है। तीनों जानवर शेर के सामने सिर झुकाते हैं। कुछ समय बाद जंगल में फिर से हरियाली लौटती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धोखा देने वाला कभी किसी का विश्वास नहीं जीत सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। हमारी कहानी पसंद आई, सब्सक्राइब कर लो। हर नई कहानी के लिए बेल दबाना मत भूलना। नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए ज़ूरी फिलो कार्टून को सब्सक्राइब जरूर करें।